एफएससी का चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में पढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट्स क्या होंगे जी इस लेक्चर के अंदर? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोल होता क्या है, दिस वुड बी द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। एंड लास्ट स्टेज के अंदर जो है थर्ड कंसेप्ट में हम देखेंगे कि मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी चीज़ की वो मिकदार जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी Na नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हों एक मोल कहलाती है, और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयनिक मास जिसको हम ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं वो उस चीज़ का मोलर मास कहलाता है। तो अगर किसी भी चीज़ की मिकदार में एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उसका जो मास होगा वो ग्राम्स में आएगा। एक एटम बहुत ही छोटा होता है और ये मुमकिन नहीं होता कि उसको वज़न किया जा सके, तो हम कन्वीनियंस के लिए जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम लेते हैं। अगर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेते हैं तो उसका जो मास है वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में आ जाता है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका वज़न ग्राम में या किलोग्राम में होना चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 ग्राम सोडियम, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि मोल्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फार्मूला है। सोडियम का जो गिवन मास है वो 0.1 ग्राम है, जबकि इसका जो मोलर मास है वो 23 ग्राम पर मोल है। तो इसका आंसर जो है वो 0.0043 मोल आएगा। तो जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना है। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 kg सिलिकॉन। अगेन फार्मूला वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास जो है इसका 0.1 kg है, तो हम इसको सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इस फैक्टर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 100 ग्राम आ गया। 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम पर मोल, आपके पास जो आंसर आ रहा है। इसी कंसेप्ट में एक और तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। फार्मूला आपके पास वही होगा, आप उस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास जो है नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं जी 10 की पावर -3। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास आता है 120, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.12 ग्राम आएगा। एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये पहले डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास अगर 1 मोल क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होगी। अगर हम 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो इसमें इतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल लेते हैं तो इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि अगर आयनिक कंपाउंड लेंगे तो इतने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स होंगे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मास गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपने एटम फाइंड करना है तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज करनी है तो मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल होगा, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। आपको पता है आइस जो है वो वाटर है। फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। 10 ग्राम जो है वो आपके पास गिवन मास है, 18 इज़ द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 3.31 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसी से रिलेटेड एक और कैलकुलेशन होती है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट में कैलकुलेट किए थे 10 ग्राम आइस के अंदर, वो हमारे पास था 3.31 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का लें तो उसके अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो 3.31 इंटू 10 की पावर 23 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट कम्स टू 6.62 इंटू 10 पावर 23 कोवलेंट बॉन्ड्स।
थर्ड कंसेप्ट है मोलर वॉल्यूम। 1 mole of an ideal gas at standard condition of temperature and pressure occupies a volume of 22.414 dm cube. Remember one thing, आपके पास 1 mole आइडियल गैस का होना चाहिए और कंडीशन जो है वो STP की होनी चाहिए. The volume of 22.414 dm cube is called molar volume and it is true only when the gas is ideal. तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है. ये बात एक इंटरेस्टिंग है कि अगर आप आइडियली बिहेविंग गैसेस लेते हैं और उनका वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब रखते हैं तो उनमें पार्टिकल्स की तादाद जो है वो सेम होगी 6.02 इंटू 10⁻23, चाहे उनका मैस डिफरेंट ही क्यों ना हो. और उसकी रीज़न ये है कि गैसियस स्टेट के अंदर जो मालिक्यूल्स के दरमियान फासला है वो उनके डायमीटर का 300 टाइम्स या इससे ग्रेटर होता है. मोलर वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है. अ वेल नोन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर. एक आपने आइडियल गैस ली, उसको कंटेनर के अंदर बंद किया, उसका वॉल्यूम रखा जी 500 सेंटीमीटर क्यूब. कंडीशंस आपने दी STP. उसका जो मैस था वो 0.72 ग्राम एंड आपने कैलकुलेट क्या करना है उस गैस का मोलर मैस. 22.414 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 22,404 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज इक्वल टू 1 मोल. 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आइडियल गैस है एट STP इज इक्वल टू 1 बाय 22,414 मोल. तो 500 जो सेंटीमीटर क्यूब है उसमें कितने मोल्स होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 22,414 इंटू 500. तो हमारे पास आंसर आया 0.0223 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस. नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. मैस हमारे पास गिवन था, हमने इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो हमारे पास मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स. दैट इज 0.72 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.0223 मोल. दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल. इट मे बी ऑक्सीजन गैस जिसका मोलर मैस 32 ग्राम है.